हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे। चलिए आज जो मैं आपको बताने वाला हूं चैप्टर 2 से हर एक प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन दिखने को मिल रहा था। दैट मीन्स ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आज मैं आपको इसको बताने वाला हूं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, इसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी आपके लिए डाल के रखी हुई है, आप चाहे तो वहां से देख ले। अगर डिटेल में आपको सीखना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये वीडियो आप पूरा देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं क्यूबिक पोलिनोमियल की बात करता हूं। क्यूबिक पोलिनोमियल दैट मीन्स किसी भी पोलिनोमियल की जो पावर्स हैं, यानी कि किसी वेरिएबल की पावर अगर 3 है दैट मीन्स वो क्या रहेगा, मेरा क्यूबिक पोलिनोमियल। आप बोलोगे सर इतना तो हमें आता है, तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की मैं बात करता हूं तो वो क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो जब यहां पर आपने देखा कि यहां पर जो हाईएस्ट पावर क्या है 3, दैट मीन्स जो हमारे जीरोस रहेंगे वो भी कितने रहेंगे 3। तो आई सपोज दैट अल्फा बीटा एंड गामा आर अवर जीरोस। आप बोलोगे बिल्कुल। तो आपने देखा था कि जो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो इसके अल्फा और बीटा इसके क्या होते थे, 2 जीरोस होते थे। आप बोलोगे बिल्कुल। तो यहां पर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी बाई ए, और जो इनका प्रोडक्ट होता है अल्फा बीटा वो क्या था हमारे पास, सी बाई ए। इसी तरह से क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए भी सम ऑफ जीरोस होता है जो कि क्या होता है एज इट इज इसी की तरह माइनस बी बाई ए। ठीक है, यहां पर 3 जीरोस है, यानी कि इनका दो दो का पेयर बना के हमें क्या करना है, प्रोडक्ट और उनका सम। दैट मीन्स क्या होगा यहां से, प्रोडक्ट एंड सम ऑफ जीरोस क्या रहेगा मेरा, सी बाई ए। एंड क्या बारी आती है अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, जो कि क्या रहेगा माइनस डी बाई ए। इनको याद करने का तरीका आप यहीं से उठा सकते हो कि माइनस बी बाई ए, ऐसे ही वहां पर सम ऑफ जीरोस क्या रहेगा, माइनस बी बाई ए। यहां पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस था, 2 के पेयर में था अल्फा बीटा, तो यहां से आप देख सकते हो कि अल्फा बीटा फिर बीटा गामा और गामा अल्फा, इनका जो सम आएगा वो क्या आएगा, सी बाई ए। फिर जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा क्या रहेगा, माइनस डी बाई ए। आप अल्टरनेट साइन के साथ भी याद रख सकते हैं कि एक माइनस फिर प्लस फिर माइनस। आपको जैसे याद रहता है आपको वैसे याद रखना है, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर क्या करे, यहां से इक्वेशंस को चेंज कर दे। ठीक है, चलिए तो यहां तक आई होप आप लोगों को क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। आप बोलोगे बिल्कुल। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल, एक क्यूबिक पोलिनोमियल देके रखा हुआ है, हो सकता है आप लोगों को नहीं दिख रहा हो तो मैं यहां पर लिख देता हूं एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो कि क्या देके रखा हुआ है मुझे, -1। यानी कि उसने एक जीरोस अल्फा क्या देके रखा हुआ है मुझे, -1, और बोला क्या गया है, द प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरोस फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरोस क्या रहेंगे, अदर जीरोस क्या बचे मेरे पास, बीटा एंड गामा का प्रोडक्ट मुझे फाइंड करना है। तो आप यहां से देखेंगे कि हम ये 2 जगह से फाइंड कर सकते हैं, एक तो यहां से और एक यहां से, बाकी तो सम है ना। तो इन दोनों प्रॉपर्टी में से मुझे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है ताकि मैं बीटा और गामा का यूज कर सकूं। तो यहां से मैंने देखा प्रोडक्ट ऑफ बीटा एंड गामा में निकाल सकूं, तो यहां से मैंने देखा कि जो मेरा अल्फा है वो -1 है। अगर मैं अल्फा -1 यहां पर पुट करता हूं तो मैं इजीली यहां से प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरोस निकाल सकता हूं। आप बोलोगे बिल्कुल ये तो बड़ा आसान है, चलिए करते हैं तो इसको सोल्व। तो जैसे ही मैं इसको सोल्व करने के लिए बढ़ता हूं तो मैंने यहां से देखा अल्फा बीटा एंड गामा का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है माइनस डी बाई ए। तो इसके लिए मैंने इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया तो यहां से ए की वैल्यू क्या आई, -1 यहां से कंपेयर किया बी के प्लेस पर क्या है मेरे पास ए, सी के प्लेस पर क्या है बी, एंड डी के प्लेस पर क्या है सी।
तो यहां पर क्या रखना है मुझे, माइनस डी बाई ए। तो माइनस डी बाई ए की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस सी, और ए की वैल्यू क्या है 1। अल्फा की जगह पर मुझे क्या रखना है, -1, बीटा एंड गामा। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप बोलोगे बीटा एंड गामा का जो प्रोडक्ट है वो आएगा क्या आएगा, सी। प्रोडक्ट ऑफ बीटा एंड गामा क्या आया मेरे पास, सी। तो यहां पर जब मैं ऑप्शन के ऊपर आता हूं तो ऑप्शन से पता लगा कि यहां तो सी के फॉर्म में तो कोई भी ऑप्शन नहीं है। चलिए क्या देके रखा हुआ है, बी और ए के फॉर्म में। तो यहां से मुझे एक जीरोस पता है, जीरोस पता है ना, जिस इक्वेशन पे सबकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। यानी कि ये जो पॉलिनोमियल देके रखा हुआ है, ये जिस वैल्यू पे 0 हो जाएगा वो क्या है मेरा, -1। तो मैं यहां से जो वेरिएबल था उसकी वैल्यू रखता हूं -1 का क्यूब प्लस क्या देके रखा हुआ है, a -1 का स्क्वायर प्लस b -1 एंड प्लस c इज इक्वल 0। ये इक्वल 0 क्यों रखा, ये समझने वाली बात है। ठीक है, इसको मैंने 0 क्यों रखा, क्योंकि ये क्या, किसकी वैल्यू पुट की है मैंने इस इक्वेशन में, आप बोलोगे जीरोस की वैल्यू पुट की है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगी, ये पूरी इक्वेशन मेरी 0 के इक्वल हो जाएगी। अब आगे इसको सोल्व करता हूं तो -1 का क्यूब दैट मीन्स -1, -1 का स्क्वायर दैट मीन्स क्या आ जाएगा, प्लस a माइनस b प्लस c इज इक्वल 0, यानी कि a माइनस b प्लस c इज इक्वल 1। ठीक है, यहां से इतनी वैल्यू क्लियर है, आप बोलोगे बिल्कुल, यहां तक तो हमें कोई डाउट नहीं है। अब मुझे यहां से वैल्यू किसकी चाहिए, तो आप बोलोगे यहां से मुझे वैल्यू जो चाहिए वो चाहिए c की। तो यहां से मैं c की वैल्यू निकालूंगा, c को यहीं रखा, 1 प्लस का a उस साइड जाएगा तो -a, माइनस b उस साइड जाएगा तो +b। तो c की वैल्यू आई मुझे +1, +1 कहां है, एक यहां है और एक यहां है। फिर क्या आया, -a कहां है, बस यहां है। यानी कि यही क्या रहेगा मेरा राइट आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी आपको शेयर करना है, और वीडियो को लाइक और कमेंट में लिखना है कि हाँ जो आपने क्वेश्चन बताया वो समझ में आया। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।